तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे। तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। मेरी प्रार्थना है भगवन, कुछ ऐसी कर दो रहमत। मेरी प्रार्थना है भगवन, कुछ ऐसी कर दो रहमत। कुछ ऐसी कर दो रहमत। चरणों की थोर पाऊं, फिर मुझको क्या कमी है। चरणों में ही रह जाऊं, फिर मुझको क्या कमी। ये खाली मेरा दामन तेरे आगे आके फैले। ये खाली मेरा दामन तेरे आगे आके फैले। तेरे आगे आके फैले। तू मालिक है जहां का, तेरे घर में क्या कमी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है।
मुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी। कथा के लिए स्वस्थ दिमाग और दिल चाहिए। तो यदि ये परीक्षितों का स्वागत करना चाह रहे थे, सभी परिचित लोग, तो अभी कर लो, है ना? तब तक ये हो जाएगा, अपन वो सही हो जाएगा। हाँ, परीक्षित जो है जितने बने हैं वो आगे आ जाएं। सभी जितने परीक्षित हैं वो सभी परम सौभाग्यशाली हैं। यहाँ व्यास पीठ पर उनकी वजह से हम बैठे और उन्हें यहाँ व्यास परीक्षित पीठ पर बैठने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है। आप आपस में कर लो, यहाँ करना चाहो यहाँ कर लो, वहाँ करना चाहो। और मैं परीक्षितों के बारे में एक बात कहूँगा। यद्यपि इसमें जितने भी परीक्षित हैं वो पूर्ण समर्पित हैं, आदेश का इंतजार करते हैं, लेकिन इसमें दो व्यक्ति ऐसे बैठे हैं ये जो फिलहाल जो परीक्षित बने हैं आज के, इन्होंने परीक्षित बनने के लिए लगभग 3 साल पहले मुझे राशि दे दी थी और ये कह दिया था जहाँ आपको बनाना हो, जहाँ जैसा अच्छा लगे वहाँ बना देना। बेपड़ी बात है। इसमें हमारी एक भक्ता और बैठी है, मुन्नी, खड़े हो जाएं। इसने भी हमें कई साल पहले कुछ राशि प्रदान करी थी और कहा था जहां आप उचित समझो, जहां आप का मन चाहे वहां हमें बिठा दीजिएगा, या नहीं बिठाइएगा तो भी हम समझेंगे कि हम आपकी कथा में शामिल हुए। बैठ जाओ। एक व्यक्ति और है जिसका नाम है आदित्य पटवारी। इसकी भी राशि परीक्षित बनने की बहुत पहले की हमारे पास रखी है और वो इसमें भी नहीं लगी है, वो रखी है कि जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आप उचित समझो वहाँ कथा रख देना, पर्सनल रखना पर्सनल रख देना, सब में मिलाना सब में मिला देना। इस प्रकार की जो समर्पण वृत्तियां हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। ऐसा हृदय बन पाना बहुत जन्मों की साधना होती है, नहीं तो मन अपनी बहुत चलाता है, माता पिता से भी, भगवान से भी और गुरु से भी, है ना। और जितने भी ये केला प्रसाद हैं, धर्मेंद्र हैं, रघुवीर हैं, ये संजय, ये सभी ऐसे सेवक हैं जिनका अपना कुछ चलाव नहीं है। और ऐसा होना बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा मन हो जाना कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। हम तो भूल ही गए थे, जो आज के परीक्षित हैं इनकी राशि हमारे पास रखी थी, हम तो भूले पड़े थे। जब केला प्रसाद ने कहा कि एक परीक्षित की कमी है तो भी हमें याद नहीं आया। अंतिम के जब 10 दिन रह गए तब हमें याद आया। तब मैं स्वयं इनके घर जाके बोला कि एक परीक्षित तुम्हें बनना है वहां। अब इनका क्या है,
उसका धंधा है मौसम के अनुसार, तो रक्षाबंधन पर राखी बेचनी थी और रक्षाबंधन पड़ रहा था रास्ते में, बहुत बड़ी आवक नहीं थी। तो इनकी माताजी जो सासू माँ हैं उनको मैं यहीं से आशीर्वाद दूंगा। उन्होंने कहा कि राखी मैं बेच लूंगी, मेरे बेटे बहू चले जाएं, ऐसे मौके को न छोड़े तो ये मेरे परिवार का सौभाग्य होगा। ऐसी माताओं को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। फिर भगवान ने ऐसी सुनी कि उनका फोन आया, इनकी सासू माँ का, कि हम 20 सालों से राखी बेच रहे थे, इतने की कभी नहीं बिची, कथा का पूरा खर्चा अब की राखी ने अपने आप निकाल दिया। तो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ऐसी प्रवृत्ति साधना का बहुत बड़ा स्टेप है। नहीं तो हम भगवान से भी, गुरुओं से भी अपनी मनवाना चाहते हैं, हम उनकी मानना सीख जाएं, मानना आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी भगवान के आभारी रहें ये परीक्षित लोग, बहुत जरूरी है। अब ऊपर आ जाएं, परीक्षित आ जाएं, सातों 6 हैं, गुड्डू यहाँ नहीं है। हाँ हाँ, गुड्डू का भी ये कहना है कि जहाँ मेरा उपयोग, जहाँ मेरी जरूरत हो वहाँ मुझसे पूछना नहीं, बस आप कह देना, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। मैंने तुमसे कहा था ना कि बड़े बड़े साधनों वाले रह गए, निस्साधन लोग आ गए हैं। वो यही लोग हैं जिनके पास अब क्या कहें हम, जिनके पास कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला। ये रघुवीर है ना, कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं है, गुजारा ही करता है, लेकिन केला प्रसाद के कहने पर कि पंडित जी तुम्हें बनना है, बोले ठीक है बनेंगे। और जब यहाँ उतल पुतल हो रही थी ना कि भाई खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या करें क्या न करें, तो मुझे आशा थी कि रघुवीर मना कर देगा, सामर्थ्य नहीं है ना ज्यादा। लेकिन केला प्रसाद ने कहा वो तो सबसे पहले अड़ा हुआ है कि जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। उसको बुला के दे दो, बुला के दे दो। कितने नाते। ये गुड्डू की जो शॉल है वह मुकेश को प्रदान की जा रही है, उड़ाई जा रही है, ये वहाँ तक पहुँचा देंगे। नज़दीक के हैं, पास के हैं।
इतने नाते तुम समझोगे, कोई निभाना जरूर होगा। अभी जो हम लोगों की जो हालत है वह एक साधना है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम 11वें स्कंद में कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, जैसे खेत जो होता है उसमें पहली जोत लगती है, दूसरी जोत लगती है, पहले आड़ा जुतता है, फिर ठाड़ा जोत लगाई जाती है, पहले पानी दे दिया जाता है, फिर जोत लगा लगा के उसकी मिट्टी मुलायम हो जाती है। जब मिट्टी मुलायम हो जाती है, खेत एकदम बढ़िया हो जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है। तो ऐसे ही इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। तो ऐसे जो मुलायम हृदय हो जाते हैं, जो पिघलने लगते हैं, उसी में भक्ति का बीज उपजता भी है और पनपता भी है। तो ये भूमि, हमारे हृदय की जो भूमि है, उसके योग्य बन रही है, इसकी हम लोगों को प्रसन्नता है। ये कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से कहा। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदते अभीक्षणम हसति क्वचिच्च। वाणी जिसकी गदगद हो जाए, उससे बातें निकले न, चर्चा न हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय जो है ना वो द्रवीभूत होता रहे। रुदते अभीक्षणम, भगवान की उन कथाओं की लीलाओं को याद कर करके, कृपाओं को, आभारों को याद करके, और बार बार हृदय भर आवे, रोकने से भी रोके न। रुदति अभीक्षणम, उस आभार से भर करके रोना आए। तो ये भक्ति की भूमि बन रही है, तैयार हो रही है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायते नृत्यते च। उनमें लोक लाज शर्म को छोड़ करके और मस्ती से झूमना। अभी आप देख रहे थे ना, वहां से आ रहे थे तप्त कुंड से ना करके बीच में बैठ के वहीं नाचने लगे ये बच्चे। एक वो तेलंगाना का है ज्ञानेश्वर, एक और वो हमारा आगरा का, वहीं नाचने लगे। तो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च। उसमें नाचने का मन हो और मन झूमने लगे, तन झूमने लगे। मदभक्त युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा भक्त जो इन लक्षणों से युक्त है, वह जहां जहां जाता है उसके चलने से, उसके चरणों से धरती पवित्र हो जाती है, उसके बोलने से दिशाएं पवित्र हो जाती हैं, उनकी दृष्टि जिन पर पड़ती है वो जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं। भुवनम 14 भुवन उसके कीर्ति गान से, उसके यशोगान से पवित्र होने लगते हैं। तो वो लक्षण हमें परमात्मा प्रदान कर रहा है, उसके लिए भी हम आभारी हैं। एक बात और मैं कहूं, इस बात को जरूर हमें याद रखना है कि इन सब के पीछे परमात्मा का हाथ है। लेकिन वो परमात्मा हमें किस रूप में आता है? तो सबसे पहले मैं जो अपने दिल की बात कहूं, मेरे जीवन में परमात्मा गुरु का रूप धारण करके आया और उसने दिशा बदल दी। और दिशा अब जो भी उपलब्धि होती है, मैं उस गुरु के रूप में जो परमात्मा है उसी की देन समझता हूँ। क्योंकि जो भी हालात हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, क्योंकि बस वहीं से शुरुआती, उन्होंने वहां से न मोड़ा होता तो मैं किसी भी कीमत पर यहां न होता। उन्होंने वो दिशा न मोड़ी होती तो ये दशा नहीं होती, वो फिर दुर्दशा होती। दशा नहीं होती, क्या होती? दुर्दशा। लेकिन उन्होंने सहन करके, परेशानी झेल करके, क्योंकि जब कोई शिष्य साधु के जीवन में आता है तो संसारी मान्यताओं को लेकर के आता है,
फिर उनको बार बार तोड़ना, उससे शिष्य को विक्षेप भी होता है, परेशानी भी होती है, फिर वो गुरु को भी परेशान करता है। लेकिन इन सब को झेलते हुए भी वो लगा रहता है, क्योंकि आशा के भरोसे, विश्वास के भरोसे। तो मैं तो अपने जीवन को याद करता हूँ, मेरा जो स्वभाव, मेरे दुर्गुण, मेरी उद्दंडताएं गुरु को परेशान करती थी। लेकिन वो जानते थे कभी तो पलटेंगे, है ना। आज ये नहीं समझ पा रहे, कभी समझेंगे। तो उन्होंने उन कष्टों को सहन करके भी, हमारी उद्दंडताओं को सहन करके भी हमें रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश की, और रास्ता दिखा दिया और पकड़ा दिया। अब हम चलें न चलें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उस सब के पीछे जो हाथ है, वो गुरु के रूप में जो परमात्मा आया, ये उनका हाथ है। और उन सब अच्छी जो उपलब्धियां हैं, उन सब के पीछे मैं, उस सबके लिए आभार मैं अपने गुरु का करता हूं। भैया, कथा के क्रम में थोड़ा सा हम निभा दें। कल गोवर्धन पूजा हुई। गिरिराज जी की 1 मिनट हम कुछ गा लें, जिससे इस माहौल से थोड़ा सा बाहर आए। वृंदावन की गौएं बोले श्री राधा राधा, गोवर्धन के बंदर बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। वृंदावन की गौएं बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। वृंदावन की गौएं बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। निधिवन जी के बंदर बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। अच्छा ये बताओ, आज नाश्ता में क्या बना था? नाश्ता बना ही ना? अच्छा, मैं समझ रहा था ये क्यों रो रहे हैं, अब पता चला। आज मैं समझ गया, मैंने क्या बात, क्या हुआ क्या है, हैं? आज नाश्ता में चाय नहीं मिली, चाय पे ही मर गए। अब तो बन रहा है ना? अच्छा, खाने के लिए भी और ले जाने के लिए भी, दोनों ना? ठीक है, संग संग चलेंगे ना? हाँ, पीपल कोटी रुकेंगे, है ना, वहाँ फिर जम के नाचेंगे, फिर वहाँ से रास्ता खुल जाएगा, जो मेन खुलेगा तो मेन से चलेंगे, नहीं तो जो साइड वाला एक रास्ता और ढूंढ लिया गया है, उससे चलेंगे। हाँ बस, तो ठीक है, हमारे लिए खुल जाए, भगवान करे, और क्या। हाँ, तो शाम को खाने में क्या है? नहीं, अब इसके बाद में तुरंत दाल चावल रोटी है, और शाम को पूड़ी सब्जी, सूखी सब्जी आलू की है, मिर्च जरूर छुकवा लेना। हाँ हाँ, छुकवा लेना, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर अचार ले लेंगे, है ना? ठीक है।
अब खुश भाई, मतलब रोटी की सुन तक है। वृंदावन की गौएं बोले श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। हमारो मन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो मन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा राधा राधा, श्री राधा परम धन राधा राधा राधा, राधा राधा हमारो मन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो मन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा, श्री राधा। हम गाना नहीं जानते, पर तुम लोग ऐसा बना देते और भीतर से राग तो लगता है कुछ गा दो, कुछ दे दो अलग से। हम इसकी मजाक नहीं कर रहे थे, ठीक चल रहा है तुम्हारा। हाँ, ये लोग हंसी उड़ा रहे थे ना, सही कह रहे थे, अच्छा चल रहा है। सभी अच्छा बजा रहे हैं, एक मुकेश को छोड़ के। इसका तो पता ही नहीं चलता, कल लकड़ियां मार रहा हूं पता ही नहीं चलता। सब झंझटों से दूर है, मस्त एकदम। पर यह है कि और सारे झंझट बहुत दिमाग में रहते हैं। तुम्हारा ठीक चल रहा है वैसे? नहीं, ये सब शिकायत कर रहे थे। ये तबले वाले कह रहे थे कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो कुछ इनमें गड़बड़ी हो सकती है। मेरा तो बढ़िया चल रहा है, बस मेरा ही चलना चाहिए। इनके जो स्पीकर हैं अब सही करा लेना, कुछ और बढ़िया मौजूद। तबले वाले को वो बढ़ा दिया करो स्पीकर, है ना। जब कोई तुमसे ये अपना बढ़ाने की कहे, उसे मत बढ़ाओ, उसको बढ़ा दो। सही है कि नहीं? गलत है कि सही है? हाँ, कोई हाँ ही नहीं कर रहा। अब तुम सोच रहे हो हमें समझ में नहीं आया, तो हाँ कहां से करें? तो गोवर्धन की कथा के बाद में भगवान का रास हुआ। रास पूरा हुआ, 3 असुर मार दिए। 3 असुर जब मार दिए तब कोई असुर नहीं रहा, तो कंस ने भगवान को बुला के मरवाने की कोशिश करी, लेकिन बेचारा भूल गया कि मरना और मारना ईश्वर ने अपने हाथ में नहीं छोड़ा, उसने अपने हाथ में रखा है। जीव के हाथ में नहीं छोड़ा, भगवान ने अपने हाथ में रखा है। ये कंस जानता ही नहीं। कंस क्या, संसार का 99.5% लोग इस बात को नहीं जानते कि ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। तुमको तो बता दें 6 के 6। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस
विधिहान। कभी कभी लोग किसी व्यक्ति की बहुत बदनामी करके उसे डुबा देना चाहते हैं, लेकिन होता उल्टा है। जिसकी लोग बदनामी करके डुबाना चाहते हैं वो उछल जाता है, और जो बदनामी करके जिसे डुबाना चाहते थे वो तो उछल गया, लेकिन जो डुबाना चाहते थे वो बेचारे डूब गए। क्योंकि यदि जीव के हाथ में ये भगवान दे देता तो फिर यह संसार में बड़ा गड़बड़ मामला हो जाता। ये 6 की डोर अपने हाथ में रखिए। क्या? हानि लाभ जीवन मरण। मैं बहुत आभारी हूं अपने गुरुजी का। उन्होंने ये दिमाग में मेरे फंक्शन डाले, शुरू में ऐसे फंक्शन डाले कि ये इन पे बहुत ज्यादा गौर मत करिएगा। हानि हो जाए तो भी गौर मत करिए, और लाभ हो जाए तो भी गौर मत करिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी है? फिर जीवन जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लगा जो लूट के ले गए वो बेचारे अभी भी परेशान हैं, और जो लुटा था वो अभी भी मजे में है, अभी भी मस्ती में है, मौज में है। तो क्योंकि वो उन्हें ये नहीं पता कि हानि और लाभ हमारे करने से नहीं, उसकी डोर किसी और के हाथ में है। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान, जस अपजस विधिहान। कंस बेचारा ये जानता ही नहीं, वो समझता कि मेरे हाथ में है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे न तेरे चाहने से कुछ होता, न मेरे चाहने से कुछ होता। हाँ? वही होता है दुनिया में जो मंजूरे खुदा होता। हाँ? वही होता है दुनिया में जो मंजूरे खुदा होता। आपको एक मैं क्या बताऊं, ये जो हमारा ऑपरेटर है ना, इसको दस्तखत करना नहीं आता है, दस्तखत करना नहीं आता है, और मिक्सर ये वो चला रहा है। ये रहने तू, सांस माची पड़े होगा। अच्छा जी है बिना दस्तखत बार पत्ती मोती लगत ना है। हाँ तो उसकी जगह में किसी और को समझ गया, लेकिन ये इनकी कला भगवान की दी हुई है ना। पढ़ाना लिखना मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान को जब देना होता है ना तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। पढ़े लिखे बैठे हैं और बिना पढ़े लिखे, हाँ हाँ काय का ऑपरेटर काय का है जी, बताओ 50,000 रुपये महीना अंगूठा लगाता है वो अभी। देखो तो ये परमात्मा की वो है लीला, इसे कोई जान नहीं सकता। हाँ? कंस जो है ये भूल कर रहा था, वो सोच रहा था मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा कर लूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा कर लूंगा, लेकिन आई थी चिड़िया चुगने, लेकिन उल्टी फंस गई। भगवान ने कंस को ही मौत के घाट उतार दिया। अपने नाना और माता पिता को जेल से निकाल कर नाना जी को राजा बनाया, और खुद जो है गुरु गृह पढ़ने के लिए कहाँ गए? उज्जैन। उज्जैन गए थे, नासिक गए थे, उज्जैन में है ना शांतिपनी आश्रम था, उसमें विद्या अध्ययन करके फिर लौटे हैं भगवान। इधर जरासंध ने जो है ना चढ़ाई कर दी मथुरा पर, तो भगवान को बहुत जल्दी विद्या अध्ययन करना पड़ा। अल्पकाल विद्या सब पाई। जरासंध को 17 बार हराया, मारा नहीं,
हराया, बस छोड़ देते थे। फिर वो सेना इकट्ठी करता था, तो मतलब अपने संपर्क के जितने जितने राजा महाराजा तक आए, जो आताताई, उन सबको ले आता, सबको मरवा जाता। तो भगवान की ये चाल थी कि मुझे ढूंढ ढूंढ के मानने पड़ेंगे, और यदि मैं इसे छोड़ दिया करूंगा तो हर बार अपने बटोर बटारे के लाभ करेगा। तो 17 बारंबार के लगभग सू पड़ा सांप है, कुछ बचा ही नहीं। तो बाने फिर जो है ना संत और ब्राह्मण विप्रों को सेना में भर्ती किया। अब संत तो आना ही नहीं चाहते थे, उन्हें तो हिंसा से कोई लेना देना ही, लेकिन अब डर के मारे बाकी राज्य के थे, डर के मारे सेना में आ गए। तो गुप्तचर ने आकर के सूचना दी भगवान को कि आज सेना, अब की बार सेना में कोई सैनिक नहीं है। बोले तो संत और विप्र हैं। भगवान बोले इन पे मैं हाथ नहीं उठा सकता। दाऊ भैया से, दाऊ भैया बोले हाथ नहीं उठाओगे तो क्या क्या कायरता इसके हाथ में मरेंगे? बोले मरेंगे नहीं, भाग चलेंगे। अब दाऊ भैया तो वैसे थे, बोले हम और भागेंगे हैं? दुनिया क्या कहेगी? भगवान बोले मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैंने एक बार दुनिया की परवाह करी थी तो जिंदगी भर मैंने रो रो के काटी थी। कब? बोले त्रेता युग में। सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, दुनिया क्या कहेगी, इसलिए मैंने जाने क्या क्या मुझे करना पड़ा। लेकिन अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। भगवान ने दाऊ भैया को राजी किया और मथुरा वासियों को अपनी योग माया से उठा के ले गए। खाली केवल जो वहां का भूमंडल क्या कहेंगे से, पूरा नगर का जो ढांचा मकान वगैरह रह गए। स्वयं तो दोनों जने कृष्ण और बलराम जो है अलग गए और योग माया से इनको सीधे वहां द्वारका में द्वारका बसाई, समुद्र के अंदर, जहां से इधर से कोई आता ही अब उधर जा न सके। मतलब एक परकोटा खुच गया समुद्र का अपने आप। तो और भगवान जो है ना, जब द्वारका बसाई और उसमें जब राज्य किया है तो उनकी चरण धूलि वहां मिलती है। तो उस चरण धूलि को लेने के लिए हम भी कथा के माध्यम से जरूर द्वारका जाएंगे और कथा का आयोजन है। तारीख अभी जब मिलेगी, जब वहां ये लोग देख के आएंगे, पता करके आएंगे कब कैसे धर्मशाला मिल रही है। लेकिन वहां जरूर जाएंगे जहां हमारा कन्हैया गया है, जहां नारद जी रहे। बहुत नारद जी, दुर्वासा ऋषि और बहुत सारे संत महात्मा द्वारका में जब तक भगवान रहे उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया था। नारद जी तो रोज जो है भिक्षा मांगने भगवान के घरों में जाते थे, क्योंकि 16,108 महल थे। तो नारद जी जो भिक्षा के बहाने कन्हैया की लीलाएं देखने जाते थे। वो कथा 11वें स्कंद में है, मैंने कभी कही नहीं है। समय मिलेगा हम अब धीमे धीमे कोशिश कर रहे हैं कि जिन कथाओं को हम गांव में कहते हैं उन्हें न कह के, जो कथाएं गांव में नहीं कह पाते हैं उन कथाओं को तीर्थ में रखा करेंगे। तो नारद जी महाराज तो जब द्वारका बसाई तो वहां भगवान के विवाह भये। कितने? 16,100। हाँ, पहले ओपनिंग करी रुक्मिणी जी ने विवाह की। और जब बहनी अच्छी हो जाती है तो धंधा अच्छा चलता है ना। रुक्मिणी जी से जब भगवान की पहली शादी हुई, ऐसी बहनी बनी साहब है। रुक्मिणी भगवान की कैसे बनी? तीर्थ करके। अरे ना तो बोलो, ये तो तुम जानते ही हो। तीर्थ करके नहीं, यज्ञ करके, वेद पढ़ के। रुक्मिणी ने स्वयं अपने पत्र में अपना एक्सपीरियंस लिखा है। हे केशव, सबसे पहला शब्द क्या है जो अभी हम कर रहे हैं? श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर
सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। रुक्मिणी कहती हैं मुझे जो गोविंद मिला है कैसे मिला है? श्रुत्वा। इसलिए पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रहते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रहते मम कथा प्रसंगा। भागवत जी में तो रामायण में दूसरी व्यक्ति है कथा सुनना और पहली व्यक्ति है संतों का संग, लेकिन भागवत में उल्टा कर दिया है। श्रवणम प्रथम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। भागवत जी में श्रवण पहली है और वही यहाँ रुक्मिणी जी ने कहा है श्रुत्वा। यही बात रामायण में विभीषण जी ने कही है। बोले मुझे कोई नहीं निकाल पाता, हनुमान जी नहीं जाते तो मैं उन्हीं राक्षसों में पिस पिस के मर जाता। सब मरे वैसे मैं मर जाता। तो बोले कैसे निकले? श्रवण सुजसु सुनियायऊं प्रभु भंजन भवभीर पाहि पाहि आरते हरन शरण सुखद रघुवीर। सोलह 16,108 विवाह के बाद सुदामा जी की कथा आती है। सुदामा जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, ज्ञानी भी थे, सरल भी थे और सबसे बड़ी बात दीन थे, अहंकार नहीं था। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी महाराज का जो स्वागत भगवान ने किया तो भगवान ये बताना चाहते थे कि जो मेरे समर्पित हो जाता है मैं उसका सखाई नहीं रहता, मैं उसका दास बन जाता हूं। सब विधि घटव काज में तोरे सखा सोच त्यागहु बल मोरे। लक्ष्मीपति एक जो है भिक्षुक का चरणों में बैठ करके पादप प्रक्षालन करता है। ये भगवान बताना चाहते हैं भक्ति की ताकत कितनी है, समर्पण की ताकत कितनी है। भगवान कहते हैं तू कर वो जो मैं चाहूं। शब्द समझिएगा, तू कर वो जो मैं चाहूं।
फिर होगा वो जो तू चाहता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हाँ, हम तो बस इतना कहते हैं कि हे प्रभु, हम जो चाहते हैं बस वो करते रहना, तो तू भगवान हो। और यदि भैंस लाते गई दूध ना दे रही तो तू काय को भगवान हो। कल ते पूजा बंद, ठाकुर जी संधु को फेंक दे भीतर। भगवान कहते हैं कि तू कर वो जो मैं कहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। नारद जी शादी करना चाहते हैं, भगवान नहीं करने देते, बंदर बना देते हैं। और शंकर भगवान शादी नहीं करना चाहते हैं, वहां जाके हाथ जोड़ते हैं, निहोरे खाते हैं कि जाहे विवाह हुसैल जहे यह मोहि मांगे। ऐसे झोली फैला ली अपनी, यह मोहि मांगे ले। नारद जी ने बड़ी शिकायत करी, तुम बड़े पक्षपाती हो, हम डोले ब्याह करे तो ब्याह नहीं बंदो, और जिन्हें जो करना नहीं चाहते तो उन्हें तो शादी कराई। भगवान कहते हैं कि शिव वो करते हैं जो मैं चाहता हूं, लेकिन तू तो नारद मेरा अपना बच्चा है, अपना प्यारा है, लेकिन तू मनमति से चलता है, इसलिए मैं तेरी मति तो होने दूंगा। तेरी मति हो जाने देता मैं, यदि तू मेरा ना होता तो। तू मेरा है ना, इसलिए मैं तेरी मति होने नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें तेरा अहित है। हर घर में एक बात देखी होगी तुमने, बाप जो है अपनी औलाद से बहुत ज्यादा अच्छी तरह बात नहीं करता, और वहीं पड़ोसी के छोरा से बहुत अच्छी बात करता है, अपने लड़के से नहीं करता। अब इसमें कोई व्यक्ति ये समझ ले कि हमारे पापा पड़ोसी के बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये उसकी सही समझ है कि गलत फहमी है? ये गलत फहमी है। तो ठाकुर जी जिस पे कृपा करते हैं ना, उसे उसकी मनचाही चीजों को ज्यादा नहीं देते, उसके लिए जो जरूरत है उससे उसका विकास जो जिसमें होगा वह देते हैं, चाहे उस समय उसे अच्छा लगे या न लगे। हैं? भैया सुदामा जी महाराज को सुदामा पूरी बना के दे दी। ये 10वें स्कंद तक की कथाएं हैं। 11वें स्कंद में यदुवंश के शाप की कथा है। भगवान के जो वंशज थे उन्हें भगवान के वंशज होने का ही अहंकार हो गया, और अहंकार जो है वो कभी भी व्यक्ति का विकास नहीं कर सकता, विनाश करता है। उन्होंने एक ऋषि की हंसी उड़ाई, उपहास किया। ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जिस बहू को लेकर के आए उसके पेट में से एक मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे खानदान का सत्यानाश कर देगा। अब फिर भी उन्होंने अपनी अकल लगाई। मूसल भयो तो कहा जाए हम पीस के ऐसा चूर्ण कर देंगे, लेकिन कोई खोपड़ी भी नहीं फाड़ पाएगा। मारे वो कहाँ थे, लेकिन जो कण थे उसके वो सब बीज रूप होकर उसमें से घास उपजी। जो घास उपजी वो इतनी पैनी धार की, आपने मूंज देखी है? मूंज को हाथ में पकड़ के ऐसे खींच दो पूरा फट जाएगा। हैं? तो मूंज से भी और ज्यादा पैनी धारदार वो घास बनी। और गुजरात में समुद्र के किनारे एक प्रवास क्षेत्र है। मुझे गुरुजी लेकर के गए थे जब मैं शुरू में देख आया ना। प्रवास क्षेत्र जो है वहाँ समुद्र का किनारा है, वहाँ भगवान जो है अपने इन सभी परिजनों को लेकर के
लेकर के कहते 1 महीना के लिए वो वहीं रहेंगे, सत्संग करेंगे, भजन पूजा पाठ करेंगे, वहीं रहेंगे। मतलब वैसे शास्त्र में ऐसा लिखा है, व्यक्ति को 12 महीने में से 11 महीना संसार में रहे, 1 महीना जरूर निकाल करके और अपनी साधना करने के लिए शरीर में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, जीवन में जितने विकार आए हैं उन सबको क्लियर करें। अपने मोबाइल में भी तो आता है, रीसेट करो, क्लियर करो, वायरसों को खत्म करो, हैं? बार बार वो रीसेट करना पड़ता है। लेकिन इन सबको तो हम करते हैं, लेकिन जा दिमाग के जा शरीर है, जा मन है, कबू ना करते, है ना। तो 1 महीने के लिए वो लेके गए, चलो सभी ठीक करो। लेकिन उन लोगों ने जो अहंकारी थे और वैसे थे, उन लोगों ने प्रवास क्षेत्र में भी जाकर के अपने स्वभाव को बदला नहीं, वहाँ भी वो मनमानी करते रहे, हैं? और उन्होंने जो है पिया खाई करके बुद्धि भ्रष्ट कर ली और आपस में युद्ध हुआ और आपस में ही लड़के मर गए। हजारों लोग। जब सब जिन्हें बहुत बेहद प्यार किया था भगवान ने, अब जो जिन्हें अपना अंश और वंश बना लिया, इससे ज्यादा प्यार क्या करेंगे परमात्मा, हैं? लेकिन वो अपनी करनी से बाज, और भगवान की तो बात उनकी समझ में आती ही नहीं थी, क्योंकि चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी लगती है और बिगड़ी हुई औलाद को हर बात बुरी लगती है। उन्हें सुहाती नहीं थी, हर बात को काट करके और भगवान को उत्तर देते थे वो। लेकिन अब कृष्ण और बलदाऊ भैया दोनों खड़े अपने वंश का विनाश देख रहे थे। पूरा जब लाशों का ढेर हो गया तो बलदाऊ ने कहा कि ये क्या हो गया केशव, कन्हैया ये क्या हो गया। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होना था। बोले क्यों? बोले व्यक्ति जब कभी धर्म पे चले तो औरों के ही दुर्गुणों को समाप्त न करे, अपने भी दुर्गुणों को समाप्त करे। तो हमने महाभारत करा के दुनिया के समस्त राजा महाराजाओं की सेनाओं को न जाने कितने लोगों से धरती को हल्का कर दिया, लेकिन वे दुष्ट तो मर गए, लेकिन जो हमारे ही परिवार में जो लोग ऐसे पैदा हुए इन्हें कोई और न मार पाता, इसलिए हमारे सामने हमारे आगे ही आपस में इन्हें मरना पड़ा। क्योंकि यदि हम इन्हें छोड़ करके चले जाते तो धरती पर फिर अत्याचार बढ़ जाता, इसलिए ये होना था। बलदाऊ भैया थोड़े से इमोशनल थे और परिवार में आसक्त भी थे। उन्होंने कहा अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब कोई रहा ही नहीं, मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूं। बलदाऊ भैया ने अपना किनारा किया और इधर जो है जो कृष्ण भगवान हैं वह भी बहेलिया का बहाना करके, नहीं उन्हें कौन मार सकता है, हा? लेकिन बहेलिया का बहाना करके अपनी लीला का संवरण करते हैं। लेकिन अंतिम समय पे उद्धव और मैत्रेय इन दोनों को कथा सुना के कहते हैं कि मैं इस कथा में प्रवेश कर रहा हूं, जो मेरी कथा की शरण में रहेगा, है? वो समझ लो मेरी शरण में रहेगा। सेवात श्रवणात पाठात दर्शनात पापनाशिनी। भैया ये जो अंतिम में जो कृष्ण ने उद्धव को और मैत्रेय को जो कथा सुनाई है वो है बड़ी प्यारी कथा है, जिसे कृष्ण और उद्धव संवाद कहते हैं। भगवान ने 2 बार ज्ञान दिया है 2 शिष्यों को, और दोनों शिष्य भी थे और सखा भी थे। पहला अर्जुन और दूसरा उद्धव। जो अर्जुन को ज्ञान दिया है उससे भी बहुत उच्च कोटि का ज्ञान उद्धव को भी दिया है। और जब उद्धव को जो है ना जो ज्ञान दिया है उसी में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। जो कृष्ण ने उद्धव को जो ज्ञान दिया है उसी के अंतर्गत दत्तात्रेय के जो 24 गुरु थे
उनकी कथा है। मैं थोड़ा सा एक आध श्लोक जो है अब 11वें स्कंद में से, जो मैंने कभी कह नहीं पाया क्योंकि वहाँ अधिकारता नहीं रहती और वहाँ समय भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ क्योंकि उन कथाओं को शॉर्टकट किया गया है, तो इसमें से कुछ कहा जा सकता है। भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव यत्र यत्र मनो देहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत्स्वरूपता। ये मेरी बड़ी प्यारी पंक्ति है, श्लोक मेरा बड़ा बहुत प्यारा है। इसमें सीक्रेट छुपा हुआ है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक कहते हैं कि पता नहीं मेरी भगवान की मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरे साथ हमेशा गलत हुआ, मेरे साथ दुनिया ने गलत किया और मैं जो चाहता हूं उसका विपरीत होता है। एक तो वो लोग होते हैं। एक दूसरे वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं ठाकुर जी का कितना आभार करूं, जो मैंने चाहा वही किया और जितना चाहा उससे भी ज्यादा किया, जो सोचा नहीं था। ये दो प्रकार के लोग होते हैं। ये दो प्रकार के जो लोग होते हैं, अब मैं इसके पीछे राज क्या है कि जो चाहता है उसके साथ वही हो रहा है, वो क्यों होता है, और एक ऐसा है जो चाहता है उसके बिल्कुल विपरीत होता है, वो क्यों होता है। ये श्लोक कहता है, यत्र यत्र मनो देहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत्स्वरूपता। बहुत प्यारी बात है। यहां कहते हैं कि देही माने जीव, देही देह में रहने वाला जीव, सकलम धिया अच्छी प्रकार से पूर्ण बुद्धि लगा करके जब किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का चिंतन करता है तो उसी ओर खिंचा चला जाता है, फिर भले ही वो उसे चाहे, बात समझ में आ रही है, या न चाहे। इसके लिए मैं एक दृष्टांत पहले दिया है कई बार, फिर से याद दिलाने के लिए। बचपन में जब हम लोग साइकिल सीखते हैं तो शुरुआत में हैंडल को देखें तो पैडल खो जाता है, और पैडल को खोजने की कोशिश करें तो साइकिल इतनी देर में कहीं से कहीं चली जाती है। और जब हम आधी कैंची, पूरी कैंची या डंडा पे पहुंच जाएं और साइकिल चलाएं, फिर भी बहुत दिनों तक एक समस्या बनी रहती है कि जिधर हम देखते हैं ना साइकिल उधर ही जाती है। तो उस समय हम घबरा के क्या करते हैं, हम उधर साइकिल ले जाना नहीं चाह रहे, लेकिन शब्द समझिएगा मेरा, हम साइकिल उधर ले जाना नहीं चाह रहे, पर गलती ये कर रहे हैं कि निगाह हमारी उधर ही है। निगाह हटा लें तो साइकिल की दिशा बदले, लेकिन हम देखना उधर चाहते हैं पर साइकिल को ले जाना नहीं चाहते। ऐसे ही हम जीवन को बुरी परिस्थितियां, बुरे लोग, बुरी फीलिंग्स, बुरी भावनाओं में ले जाना नहीं चाहते, पर दृष्टि उन्हीं पर रखते हैं। और जब दृष्टि उन्हीं पर रखेंगे तो तुम ले जाओ या न ले जाओ, तुम अपने आप पहुंचोगे वहीं ढरक करके। फिर कहोगे हम ये चाहते नहीं है, पर होता है। तो चाहते नहीं है तो देखते क्यों हैं? चाहते नहीं है तो सोचते क्यों हैं? चाहते नहीं है तो उन्हें फिर मोबाइल में खोजते क्यों हैं? जब चाहते नहीं है तो उनके मैसेज पढ़ते क्यों हैं? उन्हें चाहते ही नहीं है तो उनकी खबर क्यों रखते हैं? जब चाहते नहीं हो तो पता है, सांची मार कबीर की जो दिल से दिया उतार, सांची मार कबीर की जो दिल से दिया उतार। जो हम चाहते नहीं है ना, उसे देखना बंद कर दें, सोचना बंद कर दें, हैं?
उनको मैसेज करना, मैसेज पढ़ना बंद कर दें, हैं? उन्हें यूट्यूब पे खोजना, फेसबुक पे खोजना या उनसे संपर्क रखना बंद कर दें, तो जब दृष्टि वहां से हटेगी, फिर जहां हमें जाना, जहां हमें पहुंचना है, चिंतन का, दृष्टि का, सोच का वही आधार बन जाए, तो वहां न चाहते हुए पहुंच जाएंगे। यहां बहुत से लोग जो आए हैं, जिन्हें पता भी नहीं था कि हमें वहां जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं सोच इस बात से जुड़ी है, भीतर पहुंच गए, वो नजर यहीं रही होंगी। यहां से मतलब परिस्थिति अलग है, लेकिन जो यहां का जो माहौल है या जो भक्ति है, जो भाव है, वो कहीं ना कहीं अंतर गहराइयों में रहता है। वो कभी किसी को दिखे, या कभी कभी तो स्वयं को नहीं दिखता आदमी को। तो ये कहता है श्लोक कि यत्र यत्र मनो देहि धारयेत, जहां धारण करा देगा अपने मन को। बोले ये मन जो है 3 कारणों से कहीं जुड़ता है। 3 कारण, स्नेहात्, द्वेषात्, भयात्। ये मन जो है 3 कारणों से, या तो जहां बहुत ज्यादा लगाव होगा, मां जाएगा बार बार, या फिर जाते बहुत दुश्मनी होगी, वहां भी बार बार जाएगा, लौटाने पर भी अरे दिमाग, मैं नहीं सोचना चाहता उस दुश्मन के बारे में, पर क्यों, क्या करूं, दिमाग खराब हो रहा है, रोकेगा।